अरे और छोड़े दिया बिहार सुनो और दुश्मन पड़ा सुनो और छोड़ दिया बिहार सुनो और दुश्मन बना सुल्तान और बदला लेने के लिए और दिल में ठानी सिंह, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि अंजू बाई को मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे मजाक करना आता भी नहीं है। कदम सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोल। अरे एक थाली में खाना खाने वाले, एक साथ में बैठ के बातें करने वाले, बिना एक दूसरे को देखे बिना बेचैन होने वाले, आज कहते हो सुल्तान मेरा दुश्मन बन चुका है। मर गया वो सुल्तान। अरे जवान सुल्तान था जान देने वाला, वो जान लेने वाला हो क्या है और वो जान लेने के पहले मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। कैसा मजाक कर रहे हो? पहले मेरी बात तो सुनो। और बात मैं पूछती हूँ कदम सिंह सुनो, और हाल सुल्तान का कुछ बताते नहीं, और कुछ दिनों से नहीं हाल उनका मिला, और चेहरे पे क्यों उदासी बताते नहीं। और प्यार मुझसे किया या कि सुल्तान से और पूछती जो अजीब बार ही बार है और प्यार से देख ले अबे कुछ दहने प्यास है अभी लगी तेरे बुझाने तू। कदम सिंह, अरे प्यार तो मैं आपसे करती हूँ और आपसे ही करती रहूंगी, लेकिन आज अचानक तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? आज तेरे जवानी का प्यासा ये कदम सिंह तेरे कोठे तक दौड़ के आया है। लेकिन क्यों? क्या कदम सिंह की प्यास को नहीं बुझाएगी मेरी जान? अरे कदम सिंह, आप जब भी आते हैं क्या मैं किसी चीज के लिए आपको मना करती हूँ? सही। और क्या? और गोरी मन की के मरिया देखो ए हो हमार कलेजा आवा ए हो कलेजा और गोरी मन की के मरिया देखो ए सैया तोरे जाने खड़े ए रानी में रानी मन की के मरिया देखो
महाराजा। इतने ही नहीं मेरी जान, क्या? मैं तुझसे शादी करने आया हूँ। कनक सिंह, ये प्यार वाली बात तो अपनी जगह रही, लेकिन अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरी शादी करने के लिए आपको मेरे डैडी से बात करना पड़ेगा। तेरा डैडी? हाँ। अरे डैडी को तो आज तक तो इस प्यार में कभी लाई ही नहीं। लेकिन आज मैं बता रही हूँ ना कि मेरे डैडी हैं, अगर मुझसे शादी करना है तो मेरे डैडी से बात करना पड़ेगा। वो मेरी बात को मानेंगे? अगर आप एक बार कहेंगे तो मेरे प्यार के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। बुला, आज हम तेरे डैडी से भी मिलेंगे। डैडी, डैडी। ए बेटी, डैडी। अरे काहे को आवाज लगा रही है? मैं आपको बताया करती थी ना कि कदम सिंह नाम के एक बहुत पैसे वाले आदमी है। कदम सिंह नाम के? हाँ। तो क्या और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? जी। आज वो मुझसे अपनी शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी शादी करना शादी करना चाहते हैं। ए बेटी, क्या है? इधर आ। देख, मैं तुझको बड़े नाटों से पाला है। हाँ। और शादी ऐसे वैसे नहीं करने दूंगी, क्योंकि बेटी क्या है? देख, तेरे ऊपर मैं बहुत रुपए लगाया, सही कहते हैं, खर्चा किया, और ये तो हमार लोगन का धंधा है। डैडी, इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। अगर आप मेरी शादी करेंगे, उससे बात करेंगे, तो आप दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख? जी डैडी। ए बेटी, अरे किधर है? अरे 5 लाख तू कह रही है, वो भी करारा 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 करारा। अरे बेटी, मैं खोखला कर दूंगी, खोखला। हाँ डैडी, आओ मैं उनसे तुम्हें मिलाती हूँ। कहाँ पे है? चलो चल बेटी। पागल हो गई है क्या? ये कौन है? यही तो मेरे डैडी ए है। बेटी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कोई सपना देख रहा हूँ। क्या? ये तेरे डैडी है? ना आप कंफ्यूज हो रहे हैं और ना ही कोई सपना देख रहे हैं, यही तो है मेरे डैडी। ये तेरे डैडी है? और क्या? मगर ये लड़की तुझसे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू भड़ुआ है। गोलू भड़ुआ। गोलू भड़ुआ। हाँ, ये अंजू तुमसे पैदा हुई है? मुझसे नहीं पैदा हुई। हाँ, इसको मैंने गली में पाया था और इसको मैं अपने घर लाया, इससे धंधा। लेकिन गोलू भड़ुआ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। अरे एक काम कर ले, इसका घर बच जाएगा। ऐसे नहीं होने दूंगा शादी। फिर 5 लाख। अरे बेटी, तू क्यों घबरा रही है? मर जावा गुड़ खा के। अरे इसको तो मैं बेटी, इसको मैं खोखला कर दूंगा, खोखला। डैडी, जल्दी बात करो। शादी करना चाहते हैं? हाँ। इधर आ। करेगी मेरे साथ शादी? अरे इधर आ। इससे मेरी शादी कराएगी? शादी तो कराऊंगा। तो भरू बाग में सिंदूर लाऊं? रुको ना राजा, इधर आओ। क्या हुआ? मैं शादी तो अपने बेटी के साथ तुम्हारी कराऊंगा, मगर शादी के बदले मुझे 5 लाख चाहिए, वो भी करारा करारा। अरे लोग बेटी को देता है, ये ले रहा है। अंजू, ये तो पैसा मांग रहे हैं। देखिए, वो मैं नहीं जानती हूँ, मेरा डैडी है, मुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं। अब जैसा भी हो आप बात करिए। गोलू भड़ुआ, बोलो। मैंने इससे प्यार किया है,
5 लाख नहीं, मैं तुझे 15 लाख दूंगा। 15 लाख वो भी करारा करारा। लेकिन मैं जैसे कहूंगा शादी वैसे होगी। कैसे? वो अंजू तुझे समझा देगी। अच्छा बेटी, क्या बात है डैडी? बेटी अब तो मुझको समझाएगी। डैडी आप तो ठीक हैं, आप मेरी शादी कर देंगे ना उनके साथ? अरे कर दोगे बेटी, वो बोल रहे हैं 15 लाख देने के लिए, वो भी करारा करारा। अगर डैडी ऐसी बात है तो मैं एक बार अपने मिश्रा भड़वा से पूछ लूं। हाँ पूछ ले, क्योंकि यही तो है जो मेरी दिन रात देखभाल करता है। पूछ ले बेटी, ये तो अपना पुराना आदमी है। हाँ आप पूछ ले। मिश्रा भड़वा, मेरी शादी होने जा रही है, क्या तुम खुश हो? हाँ हम खुश हैं। बहुत खुश हो ना? हाँ। लेकिन मेरे जाने के बाद यहाँ का धंधा तुम संभालोगे। ये जो मशीन से सर्जरी कराए हो, ये कब काम आएगी? अब क्या क्या हो गया? कुछ बोलना चाहते हो? हाँ क्या बोलना चाहते हो? अब ये सब उतर जाएंगे। क्या मिश्रा भड़वा, ये सर्जरी है? उससे क्यों पूछ रही हो? क्या जान डैडी ठीक है, लेकिन आप चले, शादी से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है कि जो मेरे बैंक बैलेंस ATM कार्ड है ना, हाँ। इन सबको मैं आपके नाम करना चाहती हूँ, मेरे हवाले, ताकि मेरे शादी के बाद मेरा डैडी को कोई परेशानी ना हो। बेटी तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे बता। डैडी आज मुझे भूख बहुत लगी है। भूख लगी है? जी, आप जाइए आलू के पराठे और देसी घी का हलवा और साथ में चिकन बिरयानी बनवाइए। बेटी घबरा न तू, तुझे इतना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन डैडी साथ में वो मत भूलना। ठीक ठीक खंबा। हाँ, क्योंकि कभी कभी मैं थकती हूँ ना। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए। और झुमका गिरा रे कस दादा, काहे में फैलाए हो? आओ ना राजा। और झुमका गिरा रे बरैली के बाजार में। क्या बात है? शादी तुझे कहाँ करना है और कैसे करना है? कहाँ करना है, कैसे करना है? और शादी राजू से अंजू। राजू राजू इंस्पेक्टर, शादी मुझसे नहीं तेरी होगी। और शादी राजू से अंजू, और रचाओ अभी शादी मेरी बात सुनो। और प्यार करती हो तुमसे, अरे राजू से नहीं, प्यार करती हो तुम। हाँ, प्यार करती हो तुमसे, राजू से नहीं, प्यार करती हो तुमसे, राजू से नहीं। शादी भी तुमसे होगी, राजू से
साथ दिखावा होगा, लेकिन केवल उसकी प्रॉपर्टी तुझे अपने नाम कराना है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं उसके साथ शादी रचाऊं और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊं। और एक दिन राजू के पूरी परिवार को मार के घाट उतार दूंगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक एक बाई कोठे की रहने वाली और एक डाकू होगा। लेकिन कदम सिंह, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि राजू की माँ बहुत ही खतरनाक है। मैं जानता हूँ, देश की लालची, रुपए की लोभी, मगर जितना वो मांगे उतना दूंगा। एक बार बस दुल्हन बन के तू उसके घर में घुस जा, सारी दौलत को कब्जे में कर लूंगा। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल भी फिक्र न करिए। अभी मैं जाती हूँ अपनी डैडी के पास और अपने डैडी से बात बताऊंगी और रिश्ता लेके उसके घर पठाऊंगी। जाऊं फिर मैं? हाँ, और चढ़ली जवानी तोरे जवानी तोरे, अरे ये पोरे पोरे में एक करे जा या पोरे पोरे में काहे खींचे ले लगा मेरा दिया थोड़ी थोड़ी में काहे खींचे लगा चढ़ली जवानी तोरे, चढ़ली जवानी तोरे पोर पोर में करे जा पोर पोर में काहे खींचे ला लगा गोरिया थोड़ी थोड़ी में। मिश्रा भड़वा, सुना कि कदम सिंह ने क्या कहा है। अभी चलते हैं मेरे डैडी के पास और अभी डैडी को रिश्ता लेके उसके घर भेजती हूँ। आओ चलते हैं, चलो। क्या बताओ, मेरा बेटा राजू ड्यूटी से आया नहीं और आज ही रिश्ते वाले आने वाले हैं। लेकिन उस बार गांव वाले बारात में ले गए थे। इस बार चाहे जितना बैठे हो, आप लोग बैठे हो ना, इस बार अपनी बेटी की शादी करूंगी तो बारात किसी को नहीं ले जाऊंगी। चलती हूँ, जा करती हूँ। मेरा बेटा आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर रिश्ते वाले आ जाएंगे तो रिश्ता तय कर लूंगी मैं। चलती हूँ। मेरी बेटी ने बोला कि पापा आप वहाँ जाइए ठाकुराइन के पास मेरा रिश्ता करने के लिए। चलता हूँ ठाकुराइन के पास रिश्ता करने के लिए। उधर से भी हो सकता है मैं 10-5 लाख रुपए उधर से भी ले लूंगा। चलता हूँ। नमस्ते, कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? मैं इसलिए आया हूँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। अच्छा, आप ही ने संदेश पहुंचाए थे? हाँ, मैं ही पहुंचाया था। आप हमारे यहाँ रिश्ता अपनी बेटी करेंगे? हाँ। लेकिन आपको मालूम नहीं हमारी शर्त क्या है? कौन सी शर्त है? हमारी शर्त ये है कि हमारे यहाँ रिश्ता अपने बेटी का वही कर सकता है जो कि 50,000 रुपए नगद, दहेज में गाड़ी, सोफा सेट, कूलर, अलमारी, टीवी, पंखा, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, जो देगा वही हमारे घर में रिश्ता करेगा। बोलिए। आप घबराइए नहीं, आपको 50,000, सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी, मैं सब कुछ दूंगा। तो सिर्फ आप अपनी बहू मेरी बेटी को स्वीकार कर लें। अगर आप देंगे तो आपकी बहू बेटी हमारे घर में बहू बन के रहेगी। तो ये बताइए ठाकुराइन जी, बोलिए कि आप लोग बाराती कितने आओगे? देखिए, बारात तो ऐसे
मूड तो कुछ बनता था कि कुछ लेते चलते, लेकिन इस बार मूड नहीं बन रहा क्योंकि खाने वाले बहुत बैठे हैं। अच्छा, और हमें हमेशा हमारी बुराई करते हैं, इसलिए हम बारात में किसी को नहीं लाएंगे। हमारा बेटा और हम 2 लोग आएंगे। ठीक है ठाकुराइन जी, मैं चलता हूँ, तैयारी बनाता हूँ। ठीक है, आप तैयारी कीजिए। और बारात कब लेके आएंगे? बस जब आप कह दे तभी। आप ऐसा करिए, आप कल ही बारात लेके आइए। ठीक है, मैं कल ही लेके आ जाऊंगी। ठीक है, अब तैयारी करिए, मैं भी तैयारी कर। ठीक है। कसो दादा मर जावा गुड़ खाए के। अरे मैं खोखला कर दूंगा, खोखला। हाँ, जिसकी नजर जिसके धन पे मेरी पड़ जाती है ना, उस धन को मैं अपना बना लेता हूँ। और नजर लागी राजा कसो दादा, और न राजा गुड़ खा के मर जावा। आखी की मार रहा है वहां से आए। और नजर लागी राजा तोरे बंगले, नजर क्या बताऊं, अभी मेरा बेटा राजू आया नहीं और बारात आज ही जाना है। चलती इंतजार करती हूँ, शायद आता ही होगा। अब की बार खूब ढेर से दहेज मिलेगा मेरे घर में। जिस समय ट्रक में लद के सारा सामान आएगा, तो गांव वाले सब देखेंगे, मुंह फाड़ फाड़ के, आंखें फाड़ फाड़ के। उसके यहाँ आराम के यहाँ दादी के यहाँ से कुछ भी नहीं आया था। इस बार तो मेरा बेटा चरपहिया पाएगा, हो सकता है सोने का चैन पाएगा, सोने की अंगूठी, ढेर से रुपया मिलेगा। चलती ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी माँ के तन में एक सफेद साड़ी, अरे हाथ में चूड़ी नहीं, माथे पर कोई श्रृंगार नहीं। आखिर क्या बात है? माँ, माँ, अरे तुम रो रही हो, आखिरी बात क्या है? हम मत पूछो, उससे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। अरे मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने घर में बहू लाऊंगी, तो मेरी बहू ऐसा मेरे साथ और मेरे पति के साथ ऐसा करेगी। अरे बात क्या है? अरे हकीकत बता मेरी माँ, बात क्या है? बात क्या है? हकीकत बता मेरी माँ। आज ये हम सभी क्या देख रहे हैं? आखिर ये कपड़े तुम आज पहने हो क्यों? सब बता मेरी माँ, सब बता। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी ऐसा कर्म की है कि आज हम बर्बाद हो गए मुन्ना। अरे तेरी वो मोहनी हराम पर चुप चुप के पता नहीं किसको बुलाती थी घर में, चुप चुप के मिलती थी। एक दिन तेरे पिताजी ने देख लिए, बुला करके तेरे पिताजी को जान से उसने मार डाला। हमारी मोहिनी हमारे पिताजी को जान से मार दे। हाँ बेटा। कहाँ है वह हरामजादी? अरे उस उन्हीं गुंडों के साथ भाग गई, वो घर में नहीं है मुन्ना। लेकिन देखो, होने को कोई टाल नहीं सकता बेटा। अरे जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ, लेकिन बेटा मैं तेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर ली है। माँ, आखिर तुम्हारी बातों को आखिर वो नहीं मान रही थी तो एक बार हमारे पास फोन करती।
बेटा लेकिन मैं एक फोन बार क्या उस समय फोन बिगड़ गया था मुन्ना। एक बार मैं उस हरामजादी से मिलना चाहता हूँ। अरे उसका नाम ही मत लो, कर मुहे का कम से कम घर छोड़ के चली गई, हमें सुकून मिला। वरना नहीं मुझे मार डालती, तुझे मार डालती तो क्या होता मुन्ना, क्या? देखो बेटा, आज ही बारात की मैंने बात की है और आज बारात लेके चलना होगा। हाँ लेकिन हम शादी नहीं करेंगे माँ। क्यों? जो कि अरे हमें क्या मालूम था वो हरामजादी हमारे साथ ऐसे करेगी। अरे एक शादी हमने की अपने बाबूजी को खो दिया, अब हम तुमको नहीं खोना चाहते। अरे बेटा बच्चलन थी, छिनार थी, हरामखोर, ऐसे हर बहू नहीं होगी। मैं इस बार जहाँ रिश्ता की हूँ एकदम लक्ष्मी जैसी बहू हमारी मिल गई। हाँ बेटा मेरी बात सुनो, चलो। आज मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी दुल्हन बन जाएगी, ठकुराइन के हवेली जाएगी, वहाँ मेरी बेटी राज करेगी या मैं राज करूंगा। और अभी बारात नहीं आई, न जाने क्या बात है। चलते हैं तो और कोई काम कर लेता हूँ। और लिया बैरनी, अरे लिया बैरनी पिया गोली है जाए हो, लिया बैरनी। नमस्ते भैया, क्या हुई, तैयारी हो गई? हाँ सारी तैयारी। ऐसा कीजिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अपनी बेटी बुलाइए और हमारे बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ अरे आप दीजिए। क्यों घबरा रही हैं ठकुराइन जी? हाँ मेरी अपनी बेटी को बुला रहा हूँ। ये कौन? ये हमारी बहू होने वाली है ना, जो उसी के पिताजी हैं। ये हाँ, अरे बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ढेर से हमें दहेज मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अभी देखना तेरी औरत इतनी सुंदर है कि जिसका जो जवाब ही नहीं। अरे माँ आखिर कहाँ हमारी शादी कर रही हो? अरे इन्हें देख रहे हो? अरे बेटा तू चिंता मत, ये मेरी बेटी आ गई। राजू बहू को लेके चलो, मैं थोड़ी बातें करके आ रही हूँ। ठीक है। हाँ चलो। भाई साहब ठकुराइन जी, आपसे हमसे जो बातचीत हुई थी वो दहेज और 50,000 रुपए हमें दीजिए। ठकुराइन आप दहेज की चिंता मत करें। क्यों? आप चलिए हवेली, मैं सारा सामान और रुपए लेके आ रहा हूँ। सामान क्या आप स्वयं पहुंचाएंगे? हाँ। तो रुपए तो हमें दे दीजिए। अरे मैं रुपए भी पहुंचा दूंगा, आप चलिए। देखिए भाई साहब, लेकिन देर नहीं करना। अरे देर नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहू घर पहुंचने से पहले साथ में दहेज जाना चाहिए। दहेज सारा पहुंचा दूंगा तुमसे पहले। ठीक है चल। हाँ आप जाइए। अब ठकुराइन को पता चलेगा मैं अपनी बेटी वहाँ क्यों बहू बना के भेजा। ठकुराइन के पास बहुत धन दौलत है और लालच भी बहुत अंदर है। अब वहाँ से मेरी बेटी रुपए भेजेगी, वो भी करारा करारा है। अब ठकुराइन को पता चलेगा कि किसके बेटी से पाला पड़ा है। वो भी गई है वहाँ, तो गोलू भड़ुआ की बेटी गई है। अब मैं भी कौन सा दहेज, कौन सा रुपया, मैं रुपया देने के लिए नहीं, लेने के लिए शादी किया। अब मैं भी चलता हूँ, आराम करता हूँ। और ये भी छोटी हूँ बाल में, और ये भी छोटी हूँ बाल में, जवान हो गोलू भड़वा ने
कहा था कि दहेज में भी और पैसे सब लेके तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, और अभी तक आया नहीं। अरे मैं अपने बेटे राजू को बुलाती हूँ, क्योंकि फोन आया ऊपर से और मालूम नहीं क्या बात है। बेटा राजू, राजू बेटा। क्या बात है माँ, अचानक तुमको क्या हो जाता है? अरे बेटा, बड़े साहब ऊपर से फोन किए हैं और आज ही तुम्हें बुलाए हैं, मालूम नहीं क्या बात है। अभी? हाँ, इसी वक्त। लेकिन आपने हमें बात नहीं करवाई माँ। बेटा, मैं बात की हूँ कि आज ही मेरे बेटे की बारात वापस आई है, आप आखिर क्यों इतनी जल्दी बुला रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जल्दी भेज दीजिए, बहुत जरूरी काम है। और बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि आज तेरी शादी आज ही हुई है, 2-4 दिन के बाद जाता तो और अच्छी बातें रहती। अरे माँ, ये ड्यूटी है। अरे हमें तो ड्यूटी में जाना ही होगा। ठीक है, अगर ये बात है माँ तो हम अभी जाते हैं। ठीक है बेटा। मेरा बेटा ड्यूटी चला गया, बताइए कितना समय हो रहा है। ये गोलू भुलवा की बिटिया, बताओ 9 बज गए, या 10,000 कुछ ना दहेज हो नहीं दी, ना रुपये भेजाइस, और यह हरामखोर कौने घुमाने माँ ये 9 बजे तक सोवा थी। ये घर का काम कौन करी? चाय नाश्ता कौन बनाई? खाना कौन बनाई? आवाज लगाती देखती करती क्या है?